अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, जो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है HTML का, जिसमें हमने देखा था कि हमारा HTML का मेन ब्लॉक है, फिर हेड का ब्लॉक है, हेड के अंदर एक हमने एलिमेंट देखा था टाइटल का, और फिर बॉडी के अंदर हमने डिफरेंट हेडिंग्स के टैग वो यूज़ करके देखे थे, और हम लोगों ने देखा था कि H1 से लेके H6 तक डिफरेंट जो है वो हमारे पास हेडिंग के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। आज हम जो एलिमेंट डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट। याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी हो, पैराग्राफ फॉर्म में लिखने का मकसद ये होता है कि ताकि हम अपने पैराग्राफ को रीअरेंज कर सकें, अलाइनमेंट कर सकें। वैसे तो जब भी हम HTML का टेक्स्ट लिखते हैं, तो हमारा लाइन बाय लाइन लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना हो, तो उसके लिए P का टैग अवेलेबल है। तो जो लास्ट हमने पेज बनाया था, उसी के अंदर हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया P का टैग है, और P का टैग स्टार्ट, और फिर P का टैग जो है वो आप एंड करते हैं। इसके दरमियान आप जितना भी कंटेंट लिखेंगे, वो आपका पैराग्राफ फॉर्म में आएगा। चलो मैं यही वाला कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने 2-3 दफ़ा इसे कॉपी कर ली, ताकि ये टेक्स्ट हमें ज़्यादा लगे। तो अब इसका हम डिस्प्ले देखते हैं। डिस्प्ले देखने के लिए ज़ाहिर है इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था लास्ट टाइम। ओके, तो मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में ये टेक्स्ट आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब हमारे एलिमेंट्स के अंदर एट्रिब्यूट्स होते हैं। लाइक अगर मैं इसकी अलाइनमेंट सेट करता हूँ, अलाइन का इसका एक एट्रिब्यूट है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो जैसे मैंने इसका एट्रीब्यूट सेट किया, अब आप देखें कि पूरा पैराग्राफ सेंटर लाइन हो गया। इसी तरह मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ, राइट अलाइन। समटाइम्स हम एट्रीब्यूट्स के अंदर यहाँ पर देखेंगे पैराग्राफ राइट अलाइन हो गया। इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट अलाइन होता है, हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई में आपको पता है कि दोनों साइडों के ऊपर वो बैलेंस कर देता है। तो इसको मैंने ये जस्टिफाई कर लिया। एट्रीब्यूट्स कहाँ पे लिखा जाता है? जब हम एलिमेंट्स ओपन करते हैं या टैग ओपन करते हैं, तो उसकी ओपनिंग के अंदर एट्रीब्यूट्स को सेट किया जाता है। इसके बाद हम दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग जो डिस्कस करने जा लगे हैं आज, वो है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग क्या है? जिसे हम HTML लिंक टैग भी कहते हैं। ये जो आपके पास हाइपरलिंक्स बने होते हैं पेजेस के ऊपर या इमेजेस के ऊपर, वो किस तरह से ऑपरेट होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, इसके बगैर हमारी वेबसाइट या वेब पेज बनता ही नहीं है। सिंटैक्स क्या है, इसका स्टाइल क्या है? ए का ये टैग है, इसके अंदर पहला एट्रिब्यूट लिखा जा रहा है हाइपर रेफरेंस href, और उसके अंदर हम लिखते हैं यूआरएल। यूआरएल वो है जहाँ पर हम क्लिक करने के बाद जाएँगे, जो हमारा डेस्टिनेशन होगा, जो हमारा टारगेट होगा। और यहाँ पर ये जो लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वो टेक्स्ट है जो हमें डिस्प्ले पे नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक हियर, तो जैसे ही मैं क्लिक हियर करूँगा, वो इस क्लिक हियर करने पे यहाँ पर इस यूआरएल के अंदर जो भी एड्रेस लिखा होगा, वो उस एड्रेस की तरफ चला जाएगा। जैसे यहाँ पर एक हाइपरलिंक लगा हुआ है, एंकर का टैग लगा हुआ है, href यानी कि हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू एक वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है https://www.campusonweb.com/ तो ये डबल कोट्स के अंदर पूरे का पूरा यूआरएल दिया हुआ है, और बाहर लिखा हुआ है विजिट कैंपस ऑन वेब। तो हमारे वेब पेज के ऊपर ये नजर आएगा विजिट कैंपस ऑन वेब, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो ये वाली साइट ओपन कर देगा। इसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई इस तरह से हम करते हैं, अगेन नोटपैड ओपन कर लेते हैं। मैं कुछ यहाँ से टेक्स्ट जो है वो पहले वाला खत्म कर देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर रहने देता हूँ। अभी मैंने बताया आपको एंकर का टैग यूज किया जाता है, हाइपर रेफरेंस
इज इक्वल टू कोई भी वेबसाइट, जैसे मैंने भी लिखा होता है HTTP, कोई भी आप ले सकते हैं, HTTPS। चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ google.com। ये मेरी टैग की ओपनिंग है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा बेसिकली वो टेक्स्ट जो मुझे पेज के ऊपर नजर आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन गूगल साइट, और यहाँ पर मैं एंकर के टैग को क्लोज कर देता हूँ। पेज को ओपन करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ गया ओपन गूगल साइट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो उसने गूगल का वेब पेज ओपन कर दिया। फिर देख लें, मैं यहाँ पर एक दफा फिर लिखता हूँ, एक और टैग यहाँ पे लगाता हूँ। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ कोई भी साइट, फॉर एग्जांपल कैंपस ऑन web.com। वैसे तो हमें एब्सोल्यूट एड्रेस लिखना चाहिए, लाइक इससे पहले हमें www लिखना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ब्राउजर जो है वो फिर ओपन नहीं करते साइट को। ओके, अब यहाँ पे देखिए ओपन गूगल साइट, और अगली लाइन मैंने लिखी थी ओपन कैंपस साइट। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है कि मैंने नोटपैड के अंदर तो वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ था, और लेकिन यहाँ पर वो उसके बिल्कुल आगे आया है। तो ऐसा ही है, जब हमें अगर हमने बताना है कि हमारा जो नेक्स्ट लाइक ये वाला जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, तो मुझे फोर्सफुली यहाँ पर एक एलिमेंट यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं BR, ब्रेक एलिमेंट। तो ब्रेक एलिमेंट क्या होता है, जैसे ये ब्रेक एलिमेंट लगता है या ब्रेक का टैग लगता है, तो बाकी टैग्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ओपन कैंपस साइट, तो उसने जो कैंपस की साइट होगी, जो भी यूआरएल मैंने सेट किया होगा, वो उस यूआरएल के अकॉर्डिंगली उसको ओपन करने के लिए चला गया। तो यहाँ पे देखिए कैंपस ऑन वेब की वेबसाइट ओपन हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। इस टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मसलन सबसे पहला एट्रीब्यूट है इसमें, द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। मतलब टारगेट का इसमें एक एट्रीब्यूट है, ये टारगेट का एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, इसमें है सेल्फ ब्लैंक पेरेंट टॉप। वन बाय वन हम इनको अप्लाई करके देखते हैं। सेल्फ जो है जिसके का बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है मसलन कि जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन द डॉक्यूमेंट्स इन द सेम विंडो और टैब इट वाज क्लिक्ड। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये इसी विंडो के अंदर, इसी ब्राउजर के अंदर, इसी टैब के अंदर ये इसने ओपन किया इसको, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ। ब्लैंक क्या है, ओपन अ डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। चलें जी टारगेट लगा के देखते हैं हम। पहले वाले को मैं टारगेट लगा के देखता हूँ। टारगेट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर के साथ इसका कीवर्ड है ब्लैंक। फिर देख लें, मैं यहाँ पे गूगल साइट पे क्लिक करता हूँ। मैंने लगाया था, सॉरी दूसरे वाले पे लगाया था टारगेट। ओपन कैंपस साइट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये नए टैब के अंदर ओपन हो रहा है। देखिए पिछला टैब मेरा एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है, और ये नए टैब के अंदर ओपन हो गया। तो ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि नए टैब के अंदर हाइपरलिंक ओपन किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है पेरेंट का, ओपन द डॉक्यूमेंट इन पेरेंट फ्रेम, और टॉप है ओपन द डॉक्यूमेंट इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो। अच्छा, ये उस वक्त यूज किए जाते हैं जब हम अपने पेज में बाइफरकेशन करें। नेक्स्ट लेटर ऑन मैं बताऊंगा कि कैसे हम पेज के अंदर फ्रेमिंग करते हैं, कैसे हम बताते हैं कि किस फ्रेम, लाइक ये तो मेरे पास एक पेज है, तो एक पेज के अगर मुझे स्प्लिट करना हो, टॉप पोर्शन लहरा करना हो, उसका लेफ्ट पोर्शन लहरा करना हो पेज का, उस वक्त ये वाले जो टैग यूज होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो कंसर्न होता है वो सेल्फ के ऊपर और ब्लैंक के ऊपर होता है।
तो HTML लिंक्स के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको और बता दूँ। अभी तो मैंने आपको जो यूआरएल बताया है, ये एब्सोल्यूट यूआरएल है। 2 तरह के यूआरएल्स होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल्स। एब्सोल्यूट यूआरएल्स वो वाले यूआरएल्स होते हैं, जैसे जो कि कंप्लीट लिखे जाते हैं, जैसे https://yahoo.com, www.google.com, ये एब्सोल्यूट हैं। और जो रिलेटिव यूआरएल्स होते हैं, ये वो यूआरएल्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल जो सेम आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेजेस होते हैं, उनको कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मेरे पास 2 पेजेस हैं, मैं यहाँ पर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। अभी हमने जो पेज बनाया, ये मेरा फर्स्ट पेज था, मैं एक और पेज बनाता हूँ। न्यू ओके, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने हमेशा जब भी पेज बनाना है तो आपने ब्लॉगिंग करनी है इसकी। ब्लॉगिंग जब हम करेंगे तो पहला ब्लॉक हमारा एचटीएमएल का, उसके अंदर सब ब्लॉक इस हेड का और उसके अंदर फिर 2 ब्लॉक बनेंगे, बॉडी का ब्लॉक, हेड का ब्लॉक क्लोज़ होगा तो बॉडी का ब्लॉक जो है वो स्टार्ट होगा। ओके, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज़ माय सेकंड पेज और मैं इसको H1 लगा देता हूँ, हेडिंग। इसके बाद मैं यहाँ पर एक एंकर का टैग यूज़ करता हूँ, ए। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, हैबिट बना लें कि साथ ही आप उसको क्लोज़ भी कर दें, ताकि अगर आप भूल जाएँगे तो फिर एरर आने का चांस है। href जो मैंने पहला पेज बनाया था, first.html, फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज के ऊपर मेरे पास एक लिंक आ रहा होगा फर्स्ट पेज का, उसमें क्लिक करूँगा तो मैं फर्स्ट पेज पे चला जाऊँगा। ये वाली जो यूआरएल मैंने सेट की है, ये वाला जो मैकेनिज़्म सेट किया है, ये हमारे रिलेटिव यूआरएल्स कहलाते हैं, जो कि सेम साइट के अंदर होते हैं। एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है कि डायरेक्ट मैंने लिखा first.html में, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके सारे पेजेज़ एक ही फ़ोल्डर में हों। अगर डिफरेंट फ़ोल्डर में है तो फिर आपने कंप्लीट पाथ यहाँ पर देना है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि एक ही फ़ोल्डर के अंदर वेबसाइट के सारे पेजेज़ को रखा जाए। ओके जी, मैं इसको सेव करता हूँ। फ़ाइल का नाम मैंने रखा second.html, ऑल फाइल्स, सेम लोकेशन, वो भी डेस्कटॉप पे थी, ये भी डेस्कटॉप पे है। दोनों को मैंने सेम लोकेशन पे सेव किया। अब इस फ़ाइल को ओपन करते हैं हम डेस्कटॉप के ऊपर। ये मेरी फर्स्ट वाली फ़ाइल है, ये मेरी सेकंड वाली फ़ाइल है। तो मैंने सेकंड वाली फ़ाइल ओपन की, तो लिखा दिस इज़ माय सेकंड पेज। इसके ऊपर एक लिंक लगा हुआ है फर्स्ट का, तो जैसे मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए मेरा फर्स्ट पेज ओपन हो गया। अब मैं एक और काम करता हूँ कि फर्स्ट पेज के ऊपर सेकंड का लिंक लगा देता हूँ। जैसे मैंने सेकंड के ऊपर फर्स्ट का लिंक लगाया है, इसी तरह मैं फर्स्ट के ऊपर सेकंड का लिंक लगा देता हूँ। ओके, डेस्कटॉप के ऊपर मैं यहाँ से ऑल फाइल्स कर लेता हूँ ताकि मुझे वो अवेलेबल हो जाए। ये मेरा फर्स्ट पेज था। मैं यहाँ पर एक और हाइपरलिंक लगा देता हूँ। एक तो मैं br का टैग लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। हाइपरलिंक लगाया मैंने href first.html, कोशिश कीजिएगा स्मॉल लेटर में लिखें सारा कुछ। और मैं यहाँ पर फर्स्ट पेज, ओके सॉरी, मैं फर्स्ट पेज पर हूँ तो मुझे सेकंड पेज पर जाना है। second.html, सेकंड पेज। ओके, तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं फर्स्ट पेज को और उसका यूआरएल चेक करते हैं। ये मेरा फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज पे मैंने क्लिक किया, ये सेकंड पेज, सेकंड पे चला गया, सेकंड पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट पेज। तो ये हमारा था एंकर का टैग, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। तो
आज का टॉपिक यहीं पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम फर्दर एलिमेंट्स के साथ आएँगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, एब्सोल्यूट एंकर का टैग लगा के भी और रिलेटिव एंकर का टैग लगा के भी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।